खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। NCR के नियमों के चलते अनफिट बसों का रुका संचालन और अब यात्री भुगतेंगे परेशानी। रोडवेज ने समय रहते नहीं किया वैकल्पिक इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी के कोटपुतली सभा स्थल का सीएम भजनलाल ने लिया जायजा। मंगलवार को चुनावी सभा में अलवर से भी पहुंचेंगे भाजपाई। नाकेबंदी में 8 लाख की कीमत का गांजा किया जब्त। नटनी का बारा पर पुलिस ने की कार्यवाही। और वार्ड 41 के गोविंद नगर में पेयजल टंकी पर लोगों ने दिया धरना। वहीं जलदाय कार्यालय पहुंचे हलवाई पाड़ा के पीड़ित निवासी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। खटारा बसों से रोडवेज पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी, लेकिन अब नई बसों का इंतजाम किए बिना खस्ता हाल बसों का संचालन बंद किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। अलवर आगार की वर्ष 2012-13 मॉडल की 14 बसों को फिटनेस समस्या के चलते 1 अप्रैल से चलाना बंद कर दिया गया है। इसके चलते इन मार्गों पर रोडवेज बस में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन बसों के एवज में आगार द्वारा जयपुर मुख्यालय से बसें मांगी गई हैं। परिवहन विभाग के नियमानुसार डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने वाहन NCR में नहीं चल सकते। उधर अलवर आगार के प्रबंधक संचालन गिरिराज प्रसाद सैनी ने बताया कि इस आगार में वर्तमान में 33 बसें संचालित हो रही हैं। इनमें से 19 बसों की फिटनेस है, लेकिन 14 बसों का फिटनेस खत्म हो चुका है। ये बसें लक्ष्मणगढ़, भरतपुर, मथुरा, राजाखेड़ा, फिरोजाबाद, बरेली, खैर, कोटा और खेड़ली मार्ग पर संचालित हो रही थी। इनमें से राजाखेड़ा और फिरोजाबाद जाने वाली बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि बरेली चलने वाली बस को मथुरा, खैर के लिए चलने वाली बस को मथुरा एवं कोटा जाने वाली बस को जयपुर तक ही संचालित किया जा रहा है। जैसे निगम की जो 12-13 मॉडल की बसें हैं, वो हमारे पास वर्तमान में 33 बसें थी। उनमें से 18 बसों की फिटनेस अपने मार्च तक वैलिड थी। उनमें से 4 बसें हैं जो हमने अदर NCR होने के कारण ये बसें अपना अलवर जोन में नहीं चल पाई। इसके लिए हमारे द्वारा मुख्यालय मार्च में शुरू से पत्राचार किया गया था। उनने अपने स्तर पे जो भी नई गाड़ियाँ देनी है वो अभी तक नहीं दी गई। इसके बाद जब गाड़ियाँ हमारे पास अब 14 गाड़ियाँ हैं जो इस जोन में आ रही है कि जिनकी हम मार्ग पे नहीं भेज सकते। कुल कितनी बसें थी सर? ये 33 बसें थी सर हमारे पास। अच्छा। उनमें से जो है अपने 18-19 बसें उनकी। वहीं अधिकारियों के अनुसार अन्य बसें भेजने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन यह भी सच है कि खटारा बसों को बंद करने से पहले वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया और ऐसे में यात्री कठिनाई उठाएंगे। फिटनेस अभी है हमारे पास अगले अपने जुलाई-अगस्त तक, और अगर उनकी भी अगर फिटनेस नहीं हो पाई उनको भी मार्ग पे जाने से रोक दिया जाएगा। आज से कितनी बसों का संचालन बंद किया गया? आज से हमने 14 बसों का संचालन मार्ग पे नहीं किया है। कौन कौन से रूट पर चल रही थी सर? विशेषकर इसमें लक्ष्मणगढ़ है हमारा, और भरतपुर है, और राजाखेड़ा, फिरोजाबाद है, और जैसे लंबी दूरी गाड़ियाँ हैं कोटा और बरेली, इनको हमने कोटा को जयपुर तक संचालित किया है, बरेली को मथुरा तक संचालित किया। लोकल रूट है लक्ष्मणगढ़ वगैरह के, खेड़ली वगैरह, उनमें भी कटलमेंट ये सर डिपो में खड़ी रहेंगी और मुख्यालय के निर्देश अनुसार जैसे भी हमें निर्देश मिलेंगे या अदर डिपो में ट्रांसफ़र हो या यहीं इनका जो कंडमनेशन का प्रचार करके पूरा करके निरस्त करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को कोटपुतली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को होने वाली सभा के लिए हेलीपैड सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत सहित कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल एवं अन्य विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर एसपी ने रूट डायवर्जन आदेश जारी किए हैं। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री कोटपुतली में सभा करेंगे। ऐसे में दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले वाहन बहरोड चौराहे से वाया ततारपुर एवं विराटनगर होते हुए अलवर तिराहे से जयपुर की ओर जाएंगे। वहीं जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन मनोहरपुर से पहले दौसा बाईपास से गुजरेंगे या अलवर तिराहे से विराटनगर एवं ततारपुर होकर बहरोड चौराहे से दिल्ली की ओर जाएंगे। 2 अप्रैल को अलवर चौराहे से वाया कोटपुतली बहरोड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर ट्रैफिक संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। केवल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने वाले वाहनों को अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी यहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभा को संबोधित करेंगे। इसमें अलवर सहित आसपास के स्थानों के भाजपाई भी शामिल होंगे। मैसेज रहेगा वो यही रहेगा कि थोड़ा सा पेशेंस हम सभी को रखना पड़ेगा और व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो साथ में लगा के व्यवस्था बनाने के लिए रेडी है। तो धीरे धीरे करके जो है सभी चलें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चलें, क्योंकि हाईवे पे भी चलने की आवश्यकता पड़ेगी। पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। पुलिस का सहयोग करें, जब हम कोई डायरेक्शंस दें तो उन डायरेक्शंस की अनुपालना करें। तो आई एम श्योर कि जो कोटपुतली का ये सबसे पहला और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा हो। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कई गांवों में सघन दौरे किए। वे कोलीला, प्रताप सिंहपुरा, माधो सिंहपुरा, नीमराना, दौलत सिंहपुरा, सिलारपुर, नाघोड़ी और घीलोट के अलावा कई जगह पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह साफे बांधकर स्वागत हुआ। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से मिलने पर यह अंदाजा लग रहा है कि मोदी की गारंटी और मोदी पर विश्वास का कोई तोड़ नहीं है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी लहर के आगे विपक्ष के दिग्गज नेता चुनाव ही नहीं लड़ रहे। उन्होंने अलवर वासियों की पानी की समस्या को दूर करने का भरोसा भी दिलाया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि सभी अपना कीमती वोट विकसित भारत और विकसित राजस्थान की गारंटी वाली मोदी सरकार को दें। उधर इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहेत यादव और जयराम जाटव, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, बलवीर सिंह, सरपंच जगदीश गुजर, बनवारी गुजर, रमेश रावत और सरपंच लाला राम आदि उपस्थित रहे। अनिल जी ने जो मेरा स्वागत सत्कार किया है और आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के जो अपना मेरे को सम्मान दिया है, मैं आपका हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेरे को चांदी का मुकुट पहनाया है, तो ये चांदी का मुकुट मैं वापस से हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ, ताकि ये मुकुट हनुमान जी महाराज की सेवा में रहना चाहिए। चुनाव चल रहे हैं, हम मोदी की गारंटी को लेकर के चुनाव कर रहे हैं और इस पूरे इलाके के लिए मोदी की गारंटी का अर्थ है कि लोगों की जरूरत और सहूलियत की चीज उनके घर तक पहुंचे। और इस इलाके की एक ही सबसे बड़ी जरूरत है और वो है हमारा प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन से गांव-गांव पीने का पानी, ERCP से नहर का पानी। मैं इस धाम में खड़े होकर कहता हूँ, ये दोनों चीजें मोदी की गारंटी तक इस इलाके में 19 तारीख को कमल के निशान पे बटन दबाए। दूसरा, इतनी सारी बहनें बैठी हैं, मोदी जी ने पूरे देश में 85 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़े करे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से दूर दराज गाँव में जो बसी हुई हमारी बहनें हैं, उनके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मोदी जी का कहना है कि हम हर गांव में लखपति दीदी तैयार करेंगे, आपकी सेवा में मोदी जी की वो योजना लेके आएंगे। चुनाव है, ये देश का चुनाव है और देश की भी जो समस्या है, चाहे 7 दशक से 370 थी और चाहे 5 सदियों से भगवान राम मंदिर का निर्माण था, मोदी जी के राज में दोनों ही पूरा होकर के आज देश भगवान राम की जय जयकार कर रहा है। हम समय से लेट चल रहे हैं और इसलिए लंबा बोलूं उसकी बजाय मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा ये चुनाव बुनियादी मुद्दे और बुनियादी सुविधाएं जो मोदी की गारंटी से पहुंचनी चाहिए उसको लेकर के वो विकास करने का चुनाव है। और पानी की समस्या और जल जीवन वो भी मेरा एक ऐसा काम है जो मैं इसको संकल्प मान के चुनाव के रूप में करता हूं और उसके लिए आपका आशीर्वाद आगे भी जाना है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बीच में आपके बीच में आकर के और मैं लगातार संपर्क में रहूंगा।
फिर भी लोग ये पूछते हैं कि भाई भूपेंद्र जी का मिलने का तरीका क्या रहेगा, बड़े मंत्री हैं केंद्र के। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सब हर गाँव में कह रहा हूँ कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठ के काम में लगता हूँ। भारत सरकार का, मेरी पार्टी का काम तो 9 बजे शुरू होता है। इतना पता कर देना मैं अलवर में हूँ या दिल्ली में हूँ, तो सुबह 8 बजे से कभी भी 9 बजे से पहले जो भी अलवर का आदमी बिना किसी की सिफारिश के सीधा आ जाएगा। ये सांसद उनके लिए उपलब्ध है। सम्मानित डॉक्टर साहब भी हमारे साथ। नीमराणा का नाम वैसे भी हिंदुस्तान में पर्यटन की दृष्टि से काफी ऊपर है, लेकिन नीमराणा के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी पानी की समस्या है। और नीमराणा की चौपाल पर मैं कहता हूँ कि DRCP का पानी अपने पूर्वी राजस्थान में आएगा। हमारा जो विकास है, ये जो विकास हमारा इंडस्ट्रियल से लेकर बाकी सेक्टर में है, हम मोदी जी के स्किल सेक्टर के विषय को यहाँ के नौजवानों के रोजगार के साथ जोड़ेंगे। और इसमें नीमराणा में स्किल जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस एक टूटा हुआ जहाज बन गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा है कि इस बार देश में मोदी की लहर है, साथ ही मोदी की गारंटी से देश की जनता प्रभावित है एवं इस वजह से केंद्र में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि राजस्थान की सरकार भी शानदार काम कर रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर समझौता इसका उदाहरण है। वर्मा के अनुसार प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटों की सौगात देने जा रही है, जबकि अलवर से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव 5 लाख से ज्यादा मतों से विजयी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सर, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जो पार्टी के बड़े नेता हैं प्रचार में जा रहे हैं, अलवर में भी प्रचार में जा रहे हैं, आप लगातार ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, क्या रिपोर्ट है? देखिए, अलवर के अंदर एक पक्षी माहौल बन चुका है। कांग्रेस की कहीं देखा है आपने, कहीं मीटिंग हुई हो या कोई समर्थन बड़ी रैली हुई हो? हमारे यहाँ पर मुझे अभी 2-3 दिन के लिए किशनगढ़ लगाया गया था। किशनगढ़ में घर घर से कार्यकर्ता निकल के नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी के तहत भूपेंद्र यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक एक कार्यकर्ता घर से निकल के उनके स्वागत के लिए तत्पर है। और मैं बताना चाहूँगा, ऐसा किशनगढ़ में नहीं, हर 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी भारी बहुमत से लीड देकर जीत रही है। हमारा अनुमान है कि 4 से 5 लाख के पार हम बहुत बड़ी राजस्थान में सबसे बड़ी जीत दर्ज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, इतना भारी समर्थन मिल रहा है जैसा आप बता रहे हैं, क्या कारण है कि जनता भूपेंद्र के साथ खड़ी है? देखो, आप राष्ट्रहित की बात करिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश राष्ट्र में सरकार बनी है, देखा है कभी कोई घोटाला हुआ हो, कोई आतंकवादी आक्रमण हुआ हो या कोई बड़ा कांड हुआ हो? नरेंद्र भाई मोदी ईमानदार व्यक्ति है और उनकी गारंटी है, उन्होंने जो गारंटी दी है उस गारंटी पे वो खरे उतरे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 महीने पहले ही राजस्थान सरकार बनी, और राजस्थान में सरकार बनी तो सरकार बनते के साथ डीजल और पेट्रोल का जो हमने गारंटी दी थी कि डीजल और पेट्रोल पर वेट कम करेंगे, तो वो वेट कम हुआ। तीसरी बात, आपने देखा कि एक वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसियों पर भर्तियों का जारी है, और एक के बाद एक वैकेंसी निकाल के युवाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे, युवाओं को विज्ञप्ति निकाल रहे, युवाओं को मौका दे रहे युवाओं को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पानी के लिए देखिए आप, जब राजस्थान सरकार बनी तो पानी के ऊपर पूरा समझौता हुआ, पानी के लिए हमने बहुत बड़ा ये सर का काम कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी गारंटी है नरेंद्र भाई मोदी की। उन गारंटियों के तहत एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए, और राम लल्ला जब देश के अंदर आ गया तो बच के आ गया। हम राम भक्त हैं, हम सनातन धर्म मानने वाले व्यक्ति हैं, और जहां राम राज है वहां नरेंद्र मोदी है। आपको लग रहा है कि मोदी की गारंटी जो है जी, उसको जनता मान रही है, जनता भाजपा का साथ दे रही है? क्यों नहीं मान जनता? आप देखिए, किसानों को देख लीजिए, किसानों का हमने मानदेय बढ़ा दिया गया है, और युवाओं को देख लीजिए, और जो गारंटी हमने दी थी वो गारंटी हम पूरी कर रहे हैं। संकल्प परिपत्र में राजस्थान में जो लिखित में दिया था उसको पूरा किया। और आपको बताना चाहूँगा कि आप अलवर, हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा युवा
और राष्ट्र के नवरत्नों का, मोदी जी के नवरत्नों में से एक रत्न हमारे पास आया हुआ है कि उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय संकल्प परिपत्र में नरेंद्र भाई मोदी जी ने भूपेंद्र यादव को लिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये तय है भूपेंद्र यादव जीतेंगे और अलवर का विकास 4 गुना अधिक होगा, ऐसा पूरी जनता का मानना है। उधर पार्षद पदम सैनी के अनुसार उज्ज्वला योजना सहित अनेक पात्र वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से आम जन को लाभ हो रहा है। साथ ही अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी भारी बढ़त हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की पार 400 पार, अब की पार 400 पार। पार्षद जी, आप शहर से बिलोंग करते हैं, अलवर शहर में भाजपा की क्या स्थिति है विशेषकर लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र जी? देखिए, जहाँ तक अलवर शहर की बात है, शहर में अभी एक तरफा माहौल माननीय भूपेंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह लग रहा है और ये माहौल 19 अप्रैल तक भी बरकरार रहेगा। इसके फ्लो को हमारा जो कार्यकर्ता है वो टूटने नहीं देगा। साथ ही हमें जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है क्योंकि मोदी जी के जो पिछले 10 साल के कार्य हैं, चाहे उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए काम किया हो, चाहे वो सीसीए की नीति हो, धारा 370 हो, सबसे बड़ा जो है, जो भारतीय हिंदू संस्कृति की जो आस्था का प्रतीक है श्री राम, उन रामलला को स्थापित करके और जो मोदी जी ने जो 2014 में वादा किया था उसको निभाया है। इससे जनता बहुत माहौल है और जनता हमारे पक्ष में है, इसलिए एक तरफा माहौल यहाँ शहर में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नशीले पदार्थों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अकबरपुर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक युवक को 310 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि नटनी का बारा में चेकिंग के दौरान एक युवक को रुकवाया गया। उसकी तलाशी में 310 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। वहीं आरोपी आराम मीणा लक्ष्मणगढ़ का निवासी है। उसके खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, अकबरपुर में नाकाबंदी चल रही है नटनी का बारा में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। तो वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम आराम मीणा है, जो लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला है, उसको चेकिंग के दौरान उसके पास करीब 310 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी मार्केट रेट करीब 7.5-8 लाख रुपए है। तो उसको उस गांजे के साथ गिरफ्तार किया और एनडीपीएस से प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शहर के वार्ड 41 स्थित गोविंद नगर में टंकी के नीचे धरना दिया गया। यहाँ पार्षद प्रतिनिधि के साथ स्थानीय लोग धरने पर बैठे हुए हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी 3 से 4 दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है। उन्होंने समस्या दूर नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। पार्षद प्रतिनिधि जगदीश अटल ने बताया कि वार्ड 41 में जलदाय विभाग को टंकी रखने और कार्यालय के लिए जगह दिलवाई गई। इसके बाद भी लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस वार्ड में गोविंद नगर, सोना नगर और भीमनगर जैसे कई मोहल्लों में जल संकट गहरा गया है। हमारे गोविंद नगर में टंकी बनी हुई है। यहाँ से पानी 6 घंटे सूर्य नगर जा रहा है, 4 घंटे सानिया हॉस्पिटल के पीछे जो टंकी बनी हुई है उसमें जा रहा है और यहाँ पर हमें 10 मिनट भी पानी नहीं दिया जा रहा। और पिछले 20 दिन से हम परेशान हैं। सभी वार्डवासी मेरे संपर्क में हैं और हम पीएचडी से संपर्क में हैं, लेकिन पीएचडी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हमने यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया है। पीएचडी के कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है आने वाले 2 दिन में अगर पानी की सप्लाई नहीं मिली तो हम बिल्कुल अनशन पर बैठेंगे। उधर मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता हरिओम जाट ने बताया कि रविवार को एमआईए में लाइट नहीं होने की वजह से टंकी पूरी नहीं भर पाई थी। अब इसे सप्लाई के लिए चालू किया जा रहा है। एमआईए में कल बिजली कटौती हो गई थी 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, इसलिए पानी का प्रोडक्शन कम हो पाया था। और अभी रात में जो पानी प्रोडक्शन हुआ और अभी जो हुआ उसको मिला के 11:30 बजे की सप्लाई कर। और आगे भी जो सप्लाई में जो प्रॉब्लम है, लाइट कटौती के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम इनके नहीं आ पाए। देखो, टैलेंट की प्रॉब्लम जो है ना वो तो है, क्योंकि टंकी पूरी भर नहीं पाती है। पानी शहर में तो कम जितना चाहिए हमको उससे आधा ही है। तो टैलेंट की प्रॉब्लम तो हम मान सकते हैं और वो भी धीरे धीरे इनके प्रोडक्शन हम बढ़ा के समाधान करते हैं। और वहीं शहर के वार्ड 13 स्थित हलवाईपाड़ा मोहल्ले सहित आसपास पेयजल समस्या व्याप्त है। वहीं समाधान की मांग को लेकर सोमवार को लोग मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने अधिशासी अभियंता संजय सिंह को क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या को लेकर अवगत कराया।
इन लोगों का कहना था कि पिछले करीब 1.5 साल से उनके क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ एक हफ्ते में 20 मिनट के लिए पानी आता है और इसमें भी 15 मिनट तक गंदे पानी की सप्लाई होती है। वहीं जैसे ही साफ पानी आने लगता है, पेयजल सप्लाई बंद हो जाती है। स्थानीय लोगों को स्वयं के खर्च पर पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है। उधर अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। पानी की समस्या है, 6 दिन में पानी आता है, वो भी 15 या 20 मिनट आता है। उसमें से 10 मिनट पानी तो गंदा पानी का आता है, बिल्कुल कीचड़ पानी आता है। और कई बार काफ़ी बार शिकायत भी कर चुके, पर उसी का कोई हल नहीं हुआ। कम से कम 1.5 साल से परेशान है। कैसे काम चला रहे हो? खुद का टैंकर मंगाते हैं। अब यहाँ पर किससे मिले? यहाँ पे एक्शन साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा मैं कल तक आपका काम करवाने की कोशिश करता हूँ। तो 2.5 साल से समस्या ये आ रही थी कि पानी गंदा आ रहा था। अब भी वही है, गंदा आता है, थोड़ा बहुत उसको निकाल देते हैं, फिर साफ़ पानी भरते हैं। उसके बाद साफ़ पानी भरते हैं, 15-20 मिनट पानी गंदा निकालते हैं, फिर उसको साफ़ भरते हैं, जितने नल चला जाता है। 7-7, 8-8 दिन में पानी आता है। जो 4 दिन 5 दिन का नंबर है वो 7-8 दिन में आता है, और वो भी आता है करीब आधा घंटा या 35 मिनट, जिसमें से 10-15 मिनट गंदा पानी निकालते हैं, उसके बाद भरते हैं तो पानी खत्म हो जाता है। एक्शन साहब से मिले, अब एक्शन साहब ने हमको आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में करवाते हैं। अब देखते हैं इनका आश्वासन भाई सही होता है या नहीं होता। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम ईसरोदा में 12 फुट जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक पक्ष के करीब 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित बुजुर्ग राम सिंह ने बताया कि कुछ समय पूर्व गांव में उन्होंने 10,000 रुपए में 12 फुट जमीन खरीदी थी। इस पर कब्जे की नीयत से गांव के कुछ लोगों ने लाठी पत्थरों से हमला कर दिया। इसके चलते उनके परिवार के अशोक, गुड्डी, नौरतन, गोपाल और सुरेश घायल हो गए। इनमें से गोपाल और सुरेश को गंभीर स्थिति के चलते अलवर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ये घटना ईसरोदा की है भाई। हाँ, जमीन पर विवाद है। मेरी जमीन खरीदी हुई है पैसे की, उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। इस पे झगड़ा हुआ है। कितनी जमीन है? जमीन है 12 फुट। कितने रुपए खरीदी थी आपने? 10,000 की। हाँ। तो कौन लोग झगड़ा कर रहे हैं? ये कुमार है प्रजापत। क्या क्या नाम है इनका? नाम है जसराम, मीरा, टिंकल, गोलू, पूजा, सियाराम, कल्ला, चंद्रशेखर। तुम कितने लोग थे? 8। किस चीज से हमला किया? लाठी पत्थरों से। हाँ। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे घायल हुए हैं 6। क्या क्या नाम है उनके? गोपाल जी हैं, सुरेश जी हैं, अशोक जी हैं, नवरतन है, राम सिंह है और गुड्डी है। यहाँ पे कितने लोग भर्ती हैं जिला अस्पताल में अलवर में? यहाँ पे 3 भर्ती हैं। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में मिले शव की शिनाख्त हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक बालघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जहानगर मोरडा निवासी है। मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस ने उन्हें गजेंद्र सिंह के नाले में गिरे होने की सूचना दी थी। उसके शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। गजेंद्र करीब 8 साल से अलवर रहकर टाइल लगाने का काम करता है। वहीं अभी मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मृतक के 2 बच्चे हैं और वे अपनी मां के साथ भिवाड़ी में रहते हैं। गजेंद्र सिंह चौहान इसका नाम। निवासी कहाँ के हैं? पाल निवासी जहानगर मोरडा। क्या काम करते हैं? ये पत्थर का मार्बल का। ये तो पुलिस वालों ने बताया, हमको तो क्या पता था। कितने साल से रह रहे हैं लोग? 7-8 साल से रह रहा है। पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव भले ही भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन आदत की वजह से सभाओं में उनके मुंह से कांग्रेस शब्द निकल जाता है। बहरोड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की चुनावी सभा में डॉक्टर यादव ने कहा कि सभी कांग्रेस नेताओं का वह स्वागत करते हैं। इसके चलते सभा में ठहाके गूंजे। दरअसल डॉक्टर करण सिंह यादव कई दिनों पूर्व कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहने की वजह से भाजपा की चुनावी सभा में भी वह कांग्रेस को नहीं भूल पाए। ऐसे में अचानक उनके मुंह से भाजपा के बजाय कांग्रेस नेता शब्द निकल गया। सिंह जी पधारे हैं, माननीय डॉक्टर जसवंत सिंह जी हैं, माननीय प्रधान साहब रोहतास जी हैं, चेयरमैन साहब सीताराम जी हैं, प्रधान साहब बस्ती राम जी, बलवान जी, बहन नीलम जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आज आपके बीच में आए।
अलवर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने अलवर शहर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया, साथ ही स्थानीय मतदाताओं से बसपा के समर्थन का आह्वान किया। चौधरी फजल हुसैन ने देर रात तक अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में दौरे भी किए। इस अवसर पर उन्होंने बसपा को पूरा समर्थन देकर विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बसपा दलित, कमजोर, पिछड़ों, किसान, मजदूर और अल्पसंख्यकों की पार्टी है, इसलिए गरीबों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए बसपा को जिताना जरूरी है। बासोडा पर्व पर शीतला माता के मंदिरों में विशेष पूजन किया गया। इसी कड़ी में रंगभरियों की गली के पास स्थित श्री शीतला माता मंदिर में रात्रि जागरण आयोजित हुआ। वहीं सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना आरंभ हो गया। यहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि एक दिन पहले माता का प्रसाद तैयार कर लिया गया था, जिसे रांधा पोया कहते हैं। अगले दिन यानी सोमवार को शीतला माता की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं उन्हें पुआ, पकौड़ी, लापसी, रबड़ी और हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाया गया है। साथ ही लंबी उम्र और सुख शांति के लिए प्रार्थना की गई है। बच्चों की मनोकामना पूरी होती है, उससे हर लेडीज और हर जगह ये त्योहार की तरह मनाया जाता है। बासोड़ा किस किस चीज़ से पूजा करते हैं? चावल, पुआ, पकौड़ी, पूड़ी, चावल, लापसी, दलिया, राबड़ी, उससे पूजा जाता है। बासा खाना बनाते हैं, बासा खाना से पूजा जाता है। एक दिन पहले बना कर रख देते हैं, फिर दूसरे दिन उससे पूछते हैं और ठंडा पानी से स्नान कराते हैं। सिराई लाते हैं, पूरी लाते हैं, पुआ, पकौड़ी और चावल, राबड़ी, लापसी, फिर माँ के भोग लगाते, दाल लाते, पानी लाते, ठंडा मटकी के चढ़ाने के लिए। ठंडे पानी की जाती है। हाँ, एक दिन पहले रांधा पोया किया जाता है। तो शीतलाष्टमी कहते हैं। एक दिन इससे पहले रांधा पोया किया जाता है, उसके बाद में इसको घरों में पकवान बनाकर दूसरे दिन सुबह इसकी शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है और सारे पकवान बनाए जाते हैं। उस दिन बासा ही सुबह और शाम तक ही बासा ही खाना। अलवर शहर के एमआईए थाना अंतर्गत धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई को लेकर पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाई है। महिला सरिता अवस्थी के अनुसार उनसे धोखे से जमीन ले ली गई और सामान बीच सड़क पर पटक दिया गया। मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित परिवार जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। पीड़िता ने बताया कि वे और उनका परिवार अलवर में वर्ष 2003 में आए थे। उसके बाद उन्होंने 2005 में साझेदारी में एक प्लॉट खरीदा एवं परिवार यहीं रहता था। पीड़ित महिला ने कोतवाली थाना क्षेत्र के आरोपी पर घर का सामान बाहर फेंकने के आरोप लगाए हैं। साथ ही सोमवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर एसपी के साथ ही जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। 2003 में आई थी, फिर इसके बाद में हमारे आदमी ने 2005 में साझेदारी में प्लॉट खरीदा एक, तो फिर साझे में पार्टनर में खरीदा हमारे पति ने, इसने हम जमीन बेच के आए गाँव से। इसके बाद हमारे 2006 में हमारे पति गुजर गए उसी कंपनी में, उसी प्लॉट पे, और मैंने घर बना के उसी से मैं 2005 से रह रही हूँ। आज उसने सब हमारा पूरा सामान फेंक दिया, सब बेदखल कर दिया, पूरा सामान फेंक फाक के हमारे बच्चे बेदखल हो गए। सड़क पर पड़ा सामान किसने फेंक दिया? राजेंद्र प्रसाद शर्मा। तो आपने अभी एसपी साहब को, कलेक्टर साहब ज्ञापन सौंपा? हमने 4-5 एप्लीकेशन इनको भी दे दी। अब आप कलेक्टर साहब के पास आए हो? हाँ। राज्य स्तरीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग में अलवर की टीम सब जूनियर वर्ग में उप विजेता रही है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 29 से 31 मार्च तक भीलवाड़ा में किया गया। इसमें अलवर के विभिन्न खिलाड़ियों ने अलग अलग भार वर्गों में कई पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में पुरुष टीम के कोच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष जैमन रहे, वहीं महिला टीम के कोच दीपक शर्मा थे। संघ के अध्यक्ष शहजाद खान और सचिव प्रशांत अवस्थी सहित अन्य पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया। अलवर फुटवियर एसोसिएशन द्वारा होटल स्वरूप विलास में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान फूलों से होली खेली गई। कार्यक्रम में शामिल लोग होली के गीतों पर थिरक उठे। इस दौरान अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कवि संगम जयपुर की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष योगेश वशिष्ठ के सानिध्य में जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई। इस बैठक में प्रांतीय कार्यालय सचिव के पद पर कवि हेमंत शर्मा विप्र को नियुक्त किया गया। साथ ही अलवर जिला अध्यक्ष अरुण माथुर अधीर होंगे।
वहीं शीघ्र ही कार्यकारिणी विस्तार करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में सुरेंद्र सार्थक, मनीष मनु और नानक नवीन सहित अनेक कवि उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गर्मी आरंभ होते ही पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने और वन्य जीवों को पेयजल मुहैया करवाने के लिए समाज सेवी आगे आकर पहल करने लगे हैं। पर्यटक स्थल और जल स्रोतों की साफ सफाई कर वहां पानी टैंकर से पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। राजगढ़ के पर्यटन स्थल झरना धाम में स्थित कुंडों में पानी सूख जाने के कारण थाना राजाजी ग्राम के रवि नरूका आगे आए हैं। उनके द्वारा टैंकरों से कुंडे में पानी भरवाकर सूखते पेड़ों और वन्य जीवों को राहत प्रदान की जा रही है।
झरना धाम से जुड़े मुकेश जोशी और ब्रजवासी गौरक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा सहित अन्य लोगों ने नरूका के इस कार्य को सराहा है। मालाखेड़ा से नटनी का बारा स्टेट हाईवे 44 के बीच रेलवे क्रॉसिंग संख्या 128 पर ब्रिज का अभाव है। ऐसे में जाम की स्थिति बनी रहती है। अलवर से जयपुर रेलवे लाइन पर अप और डाउन ट्रेन के आवागमन के दौरान यह फाटक बंद करना होता है। ऐसे में नदबई से नटनी का बारा स्टेट हाईवे 44 एवं अलवर करौली मेगा हाईवे को जोड़ने वाले इस सड़क मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहनों की कतार लग जाती है। ट्रेन के गुजरने के बाद फाटक खुलने पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो जाती है। मालाखेड़ा विकास समिति की ओर से कई बार रेलवे के डीआरएम और पूर्व में सांसद रहे बाबा बालकनाथ को ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज अभी तक नहीं बन पाया है। राजगढ़ क्षेत्र में सोमवार को शीतला माता का बासोड़ा पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। कस्बे में स्थित माता के मंदिर पर मेले का आयोजन हुआ। पुराना राजगढ़ में प्राचीन सेठ माता मंदिर पर सुबह जल्दी ही पूजा अर्चना का दौर आरंभ हो गया था। महिलाएं नए परिधान पहनकर भोग लगाने के लिए ठंडे पकवान लेकर पहुंची। उधर कस्बे में मालाखेड़ा दरवाजे के बाहर और नेहरू सर्किल के समीप हनुमान जी के मंदिर में भी शीतला माता की पूजा कर ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। वहीं पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि बासोड़ा को ठंडा भोजन खाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्य हैं। इससे श्रद्धालुओं को निरोगी होने में मदद मिलती है। वहीं माचाड़ी कस्बे में एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शीतला माता के मंदिर पर 4 दीवारी कर परिक्रमा को रोक दिया गया है। ऐसे में महिलाओं को परिक्रमा के लिए करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रियासतकालीन जैसमंद बांध में अब पर्यटक और स्थानीय लोग भ्रमण के लिए लगातार पहुंचने लगे हैं। पूर्व में जैसमंद बांध के विश्राम स्थल तक टूटी फूटी सड़क और जर्जर सुरक्षा दीवार के साथ ही गंदगी का माहौल था। निरीक्षण के दौरान तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के सामने जब यह दुर्दशा आई तो उन्होंने तुरंत यूआईटी को निर्देश प्रदान किए। इसके बाद जैसमंद बांध की पाल के पास पौधे लगाने, सड़क की मरम्मत और छतरियों के रंग रोगन आदि के कार्य करवाए गए। अब इसका स्वरूप पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित सरकारी अस्पतालों में 1 अप्रैल से समय बदल गया है। अब 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय रहेगा। वहीं राजकीय अवकाश के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी रहेगी। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में करीब 6 चिकित्सक पीजी करने चले गए हैं। ऐसे में उपचार करवाने आ रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समाजसेवी गोविंद ने बताया कि यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा गया है। वो पीजी करने गए हुए हैं और उसके बाद यहाँ करीब 8 पद रिक्त पड़े हैं। कई बार संज्ञान जो सरकार के यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं उनको कई बार अवगत कराया है, लेकिन सरकार के बिल्कुल भी जू नहीं है और यहाँ पर मरीज परेशान होते हैं रोज की रोज। और अभी तक यहाँ डॉक्टरों की वैकेंसी खाली पड़ी है। समस्या पेट में दर्द है नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर साहब यहाँ आउटडोर में नहीं है, डॉक्टर नहीं है। भाई साहब काफी देर से चल रही है साहब, यहाँ चाहे कोई मरे चाहे कोई डॉक्टर जब चल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के निर्देशन में आयोजित बोर्ड परीक्षाएं सोमवार को संपन्न हो गई। इस दिन हिंदी साहित्य विषय की परीक्षा आयोजित हुई। उधर अलवर जिले सहित मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों पर इस बार नकल का कोई केस सामने नहीं आया। सतर्कता दल और केंद्राधीक्षकों सहित परीक्षकों की सख्ती से अनुचित संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाया। उधर महुआ खुर्द स्कूल केंद्राधीक्षक गीता ठाकुर ने बताया कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न हो गई हैं। वहीं नवीन सीनियर स्कूल की एक छात्रा ने बताया कि वे मालाखेड़ा से यहां परीक्षा देने आई है। नवीन स्कूल के विद्यार्थी है और हमारा सेंटर महुआ खुर्द स्कूल में है। हमारे सारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। हमारा लास्ट का हिंदी साहित्य का पेपर था। हमें विश्वास है कि हमारा रिजल्ट भी अच्छा है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी और अच्छी तरीके से पेपर हुए हैं। इस केंद्र का आयोजन जो है सब बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई है। कोई भी जो है अनुचित साधन से विद्यार्थी केंद्र में नहीं हुई है, नकल वकल नहीं हुई है। समय समय पर जो है फ्लाइंग आती रही है। हमारा सेंटर बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था पाई गई। क्लास उच्च माध्यमिक का हिंदी साहित्य की परीक्षा थी जो अच्छे से संपन्न हुई। उधर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भगवान साहब शर्मा के अनुसार स्कूलों में 1 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय हो गया है। निदेशक महोदय के आदेश अनुसार 1 अप्रैल से
क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और जो शिवरात्रि के अनुसार 7:30 से और 1 बजे तक का समय जो है एक पारी विद्यालयों में और 7 बजे से और 12:30 बजे तक जो है 2 पारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं, जहां गुरुवार 4 मार्च से शुरू हुई यह परीक्षा संपन्न हो गई। मालाखेड़ा उपखंड सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर इस बार सख्ती के चलते कहीं भी अनुचित संसाधन का उपयोग परीक्षार्थियों ने नहीं किया, जिसके चलते परीक्षा के केंद्र अधीक्षक सहित सभी विद्यार्थियों ने और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री की एसपीजी सुरक्षा में तैनात राजस्थान के वीर पराक्रमी इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को पुलिस गैलेंट्री अवार्ड हासिल हुआ है। मालाखेड़ा निवासी इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने उनका साफा पहनाकर अभिनंदन किया। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का नेतृत्व करने वाले इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने औरंगाबाद में नक्सलियों के हमले को नाकाम बनाया था। साथ ही उन्होंने 2 नक्सलियों को ढेर किया था। इस साहसपूर्ण कार्य के लिए गृह राज्य मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उन्हें वीरता पुलिस पदक दिया है। राजस्थान के वीर रणबांक रणवीर सिंह ने नक्सली हमला करने वाले 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके चलते उन्हें वीरता पुरस्कार सम्मानित राष्ट्रपति की ओर से किया गया। उसके सम्मान में मालाखेड़ा के इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने उनके निवास पर जाकर उनका साफा माला से अभिनंदन किया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान मालपुरा के निवासी रणवीर सिंह ने नक्सली हमले में 2 आतंकियों को ढेर किया था, जो फिलहाल प्रधानमंत्री की एसपीजी सुरक्षा में तैनात हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय खैरथल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सफल रहे समस्त परीक्षार्थियों का मालाखेड़ा स्थित देव किड्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत किया गया। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 27 विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। इसमें से 18 बच्चों ने सफलता अर्जित की है। विद्यार्थियों के अभिभावक इस सम्मान कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनका भी सम्मान किया गया। इस मौके पर अभिभावकों ने पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह केरवा और गणित विशेषज्ञ बने सिंह चौधरी का साफा पहनाकर सम्मान किया। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को सेक्टर मीटिंग आयोजित हुई। इसमें एएनएम और आशा सहयोगिनी मौजूद रही। मीटिंग के दौरान आगामी गर्मियों को देखते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही बीमारियों के नियमित सर्वेक्षण और टीकाकरण आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा संबंधित ऑनलाइन ऐप में नियमित रूप से डाटा एंट्री करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही सभी एएनएम मनरेगा कार्यस्थलों पर नियमित रूप से विजिट कर मजदूरों को दवाएं उपलब्ध कराएंगी। अकबरपुर कस्बे में सोमवार को परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार बासोड़ा पर्व मनाया गया। इस दौरान शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ रही। बासोड़ा पर्व से एक दिन पहले कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इनका सोमवार को भोग लगाया गया। महिलाओं ने घर में सुख समृद्धि के लिए कामना की। वहीं मंदिर के बाहर रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार 5 पत्थर रखकर उन्हें पूजा गया। ये पर्व होली के बाद आता है, 8 दिन बाद में, और इसको शीतला माता का मंदिर है। यहाँ पे बासा खाना की पूजा की जाती है और हम आज सारे दिन बासा खाना खाते हैं। और यहाँ पर ग्रामीण पूरे यहीं पर पूजा होती है मंदिर पे शीतला माता की। इससे पूजा करने से छोटी माता जैसी बीमारी होती है वो नहीं होती है और सुख शांति बनी रहती है। शांति से सभी पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। बासोड़ा सबसे बड़ा है शीतला माता का। इसे सब कोई आज के दिन एक दिन पहले ठंडा खाना बनाते हैं, उसके बाद पूजते हैं, क्योंकि ये मानता है पीछे से कि इस बासोड़ा के दिन जो कोई ठंडा खाना खाता तो माता रानी उन पर अपनी कृपा बनाए रखती है। अच्छा, बच्चों में माता जैसी बीमारी भी दूर होती है? नहीं, बच्चों पे भी कृपा रखती है। अपने बच्चों जो ढोक खा के जाते हैं, दाना डाल के जाते हैं, उनकी माता रानी अपनी कृपा रखती है। बच्चों पे कोई भी आपत्ति नहीं आती। कितनी भीड़ है? खूब भीड़ है, सब कोई पूछते हैं, छोटे बच्चा से लेके 3 बजे से पूछ रही है, 3-3-2:30 बजे। अकबरपुर क्षेत्र में अस्पताल, आंगनबाड़ी और विद्यालयों का समय 1 अप्रैल से बदल गया है। अस्पताल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जितेंद्र यादव के अनुसार गर्मियों को देखते हुए वार्डों में रोगियों के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं। आगामी दिनों में लू से पीड़ित लोगों के उपचार की व्यवस्था रहेगी। 1 अप्रैल से जैसे कि समय चेंज हो जाता है, आज से समय का टाइम 8 से 2 बजे का हो गया। इमरजेंसी टाइम फिर 8 से शाम को 2 बजे से शाम को 8 बजे तक और रात को 8 से सुबह 8 बजे तक इमरजेंसी। और जैसे अभी देखते हुए गर्मियां बढ़ रही हैं तो उसी हिसाब से लू तापघात के लिए अलग से वार्ड चालू कर दिया गया है। वार्ड में कूलर वगैरह स्टार्ट कर दिया।
मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली आयोजित की गई। नेहरू युवा केंद्र राष्ट्रीय युवा ब्लॉक समन्वयक अनिल कुमार ने बताया कि किशोरीकाबाद से नाईबास तक साइकिल रैली निकालकर मतदान के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही शपथ भी दिलवाई गई। वहीं वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम और सी विजिल ऐप के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान अनिल कुमार, राजपाल मीणा, अयूब खान, मुकेश चंद सैनी, मुबारक खान और नसीब खान आदि मौजूद रहे। जिला स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ जिला अलवर और उपखंड अधिकारी साथ ही नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी के निर्देशानुसार आज उपखंड गोविंदगढ़ के किशोरीकाबाद से नाईबास तक मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमने 19 अप्रैल को जो मतदान होना है उसके लिए लोगों को अवेयर किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा
सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मांडण क्षेत्र के सिद्ध सेवाधाम पहुंचकर नमन किया। यहां महंत अनिल पुरोहित के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। वहीं चांदी का मुकुट पहनाया गया। इस दौरान भाजपा नेता बलवान यादव, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, पूर्व पीसीसी सदस्य बस्तीराम यादव, हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव और जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर आदि मौजूद रहे। उधर किन्नर गुरु मधु से भी भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने आशीर्वाद लिया। मेरे को चांदी का मुकुट पहनाया है, तो ये चांदी का मुकुट मैं वापस से हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ, ताकि ये मुकुट हनुमान जी महाराज की सेवा में रहना चाहिए। चुनाव चल रहे हैं, हम मोदी की गारंटी को लेकर के चुनाव कर रहे हैं और इस पूरे इलाके के लिए मोदी की गारंटी का अर्थ है कि लोगों की जरूरत और सहूलियत की चीज उनके घर तक पहुंचे। और इस इलाके की एक ही सबसे बड़ी जरूरत है और वो है हमारा प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन से गांव-गांव पीने का पानी, ERCP से नहर का पानी। मैं इस धाम में खड़े होकर कहता हूँ, ये दोनों चीजें मोदी की गारंटी तक इस इलाके में। और मेरे जीवन का भी उद्देश्य इस इलाके में केवल पानी ला करके इस इलाके को बहुत आगे बढ़ाने का है। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। थानागाजी में शीतलाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर थानागाजी कस्बे सहित आसपास की ढाणियों में रहने वाली महिलाओं ने सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू कर दिया था। वहीं श्रद्धालुओं ने ठंडे पकवानों का भोग लगाया। इससे पूर्व रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। थानागाजी में सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कवायद शुरू की गई है। जयपुर मार्ग से लेकर अलवर और प्रतापगढ़ मार्ग के सड़क किनारे दोनों तरफ व्यापारियों ने अतिक्रमण कर लिया था। ऐसे में दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती थी। इसे देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने थानाधिकारी राजेश मीणा के सहयोग से सड़क मार्ग पर रखा सामान जब्त किया है। थानागाजी क्षेत्र पालिका क्षेत्र है, जिसमें लोगों द्वारा सामान बाहर रख के अतिक्रमण किया जा रहा है। उनसे रास्ता अवरुद्ध होता है तथा दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। अतः इनको देखते हुए हम आज अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। किशनगढ़ पास नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में एसडीएम मूलचंद लूनिया को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में पिछले 1 माह से पेयजल संकट की जानकारी इस ज्ञापन में दी गई है। वहीं विभाग द्वारा जनवरी-फरवरी माह में बोरिंग कर ली जाती तो ऐसी समस्या पैदा नहीं होती। उधर विधायक दीपचंद खैरिया ने जल्द से जल्द बोरिंग का कार्य शुरू करवाने की बात कही है। इस मौके पर प्रधान बीपी सुमन, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, नेता प्रतिपक्ष उमेश यादव, भागेंद्र खैरिया आदि मौजूद रहे। आदरणीय दीपचंद खैरिया के साथ हमने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य साथी गणों ने मिलकर के आज ये ज्ञापन दिया है और उसमें ये मांग की गई है कि हमें जो है डेली जो है पानी की सप्लाई मिलनी चाहिए। और ताज्जुब मुझे इस बात का आया कि इन्होंने बिना किसी सोच समझकर 48 घंटे इसके ऑर्डर जारी कर दिए कि 48 घंटे बाद पानी मिलेगा। आप अब सोचिए कि आम जन का क्या हाल होगा। हमने उपखंड अधिकारी एजीएम साहब को इस बारे में जो आचार संहिता लगी हुई थी उनको दिया है और उनसे ये मांग की है कि आप जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करें और साथ में जो हमारे जो ट्यूबवेल जो सैंक्शन स्वीकृत हैं उनका 30 जो है आज कल में लगाया जाए, ज़्यादा बेहतर। खैरतल कस्बे में शीतला माता का बासुड़ा पर्व धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के खंडेलवाल धर्मशाला के पास शीतला माता के मंदिर में सुबह 4 बजे से ही पूजन आरंभ हो गया था। इस दौरान भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु विमल सैनी और मीरा सैनी ने बताया कि खंडेलवाल धर्मशाला के पास शीतला माता के प्राचीन स्थान पर हर साल पूजन होता है। इस दौरान माता की आराधना में गीत भी गाए गए। खैरतल पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक शातिर को पकड़ा है। एसपी मनीष चौधरी के निर्देशन में अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पकड़ा गया शातिर अमर अब्दुल्ला गिरवास का निवासी है। एसएचओ दिनेश मीणा के अनुसार उसके कब्जे से बिना लाइसेंस की पिस्टल बरामद की गई है। खैरतल स्थित द स्काई वर्ल्ड एजुकेशन द्वारा रविवार को बच्चों का वार्षिक परिणाम दिवस मनाया गया।
साथ ही मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नितिन शर्मा, रवि गुप्ता, अशोक गोयल और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मंच संचालन पायल एवं बीनू पंजाबी द्वारा किया गया। एकेडमी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंशु गोयल और निदेशक अभिषेक गोयल ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। खैरथल में किसान नेता टिल्लू शर्मा के नेतृत्व में किसानों की मुख्य समस्या सुलझाई गई। यहां तोल के ऊपर समस्या सामने आ रही थी। ऐसे में कृषि अधिकारी सुरेंद्र सैनी को मौके पर बुलाकर बात की गई। इस दौरान प्रांत मंत्री बाबूलाल पोसवाल, जिला संयोजक ऋषि कुमार शर्मा, सह संयोजक कपिल शर्मा, रतनलाल चावड़ा और सतीश यादव आदि मौजूद रहे। तिजारा के वाल्मीकि मंदिर प्रांगण में वाल्मीकि समाज द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान चौधरी शेर सिंह पवार और प्रधान ओम दत्त का अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम में किशन लाल, मुरारी लाल, शिवचरण सेहरा, मुंशीराम, अर्जुन फौजी, शांत प्रकाश और गुलशन कुमार आदि की मौजूदगी रही, जबकि मंच संचालन धर्मवीर सैनी द्वारा किया गया। तिजारा और खैरथल में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। तिजारा स्थित सूरजमुखी कालिया की ढाणी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग से एक छप्पर जलकर राख हो गया। गत रात्रि यह घटना सामने आई थी। यहां रह रहे कैलाश कश्यप द्वारा जानकारी देने पर पार्षद रतिराम ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद दमकल ने आग बुझाई, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। उधर विधायक बाबा बालकनाथ को भी घटना से अवगत करवाकर राहत दिलवाने का आग्रह किया गया है। 10:30-11 बजे के आसपास की बात है। मैं तो सोई थी, ये भी सो रहा था। शॉर्ट सर्किट हुआ कूलर के तार से। उसके बाद आँच देखी, मैंने अपना बच्चा उठाया, मैं भाग लिया। वो आई थी गाड़ी कम से कम 1.5-2 घंटे बाद आई थी। 1.5-2 घंटे बाद? 1.5 घंटे कम से कम। 40 मिनट होगी। इतने सब कुछ जल चुका था। तो कितना नुकसान हो गया अपने? काफी है। इसमें टीवी है, पंखा है, कूलर है, खाट है, बिस्तर है और नाज है, सरसों है, टंकी है, नाज की मशीन है, काफी सामान जल चुका था सारा। ये कच्ची बस्ती है, यहाँ का मकान बन जाए बहुत अच्छा है जी। और यहाँ बहुत दिन से परेशान है, सारी चीज जल गई है। कई बार बच्चे के पहरन के गहना था वो भी जल गया, वो बटुआ पड़ा है पराने, उनको तो चिपक रहा है जी। काफी दिन हो गया, इसकी सुनाई ना हो। सरकार से मदद चाहते हैं, मकान बन जाए तो बहुत अच्छा है। उधर खैरथल के निकटवर्ती रायपुर मेवान में ईंधन में आग लग गई। 11,000 केवी का तार टूटने से यह हादसा हुआ। इसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तिजारा कस्बे के गिरधर की शीतला माता स्थान पर विशाल मेला आयोजित हुआ। इस मौके पर कीर्तन हुआ एवं कुश्ती दंगल भी किया गया। यहाँ महिलाओं ने माता के दर्शन कर बास्योड़ा का भोग लगाया। मेला संयोजक ओम पहलवान एवं अध्यक्ष रामजीलाल सैनी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव रहे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद सभापति झब्बूराम सैनी ने की। उधर डीएसपी शिवराज सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी हनुमान यादव ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। जल शक्ति मंत्री एवं भाजपा के अलवर प्रभारी सुरेश रावत और बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा पुराना राजगढ़ स्थित सेठ माता मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंच के माध्यम से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की बात कही। वहीं भागचंद टाकड़ा ने कहा कि जैसे करवा चौथ होती है, उसी प्रकार मतदान वाले दिन ईवीएम को देखकर अपना व्रत खोलें। 4-4, 5-5 दिन में पानी आता है, तो इसके समाधान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी राजस्थान सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब को, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी अलवर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे भूपेंद्र जी यादव साहब, क्योंकि इन दोनों के प्रयास से जो ईआरसीपी का का नाम सुना होगा ना आपने, चंबल, काली सिंध और पार्वती तीनों नदियों का पानी चैनलाइज करके राजस्थान के 13 जिलों में आना है, उसमें अपना अलवर भी शामिल है। अलवर का रामगढ़ का बांध तो भरेंगे ही, आसपास और हम सर्वे करा रहे हैं कि जहां जहां बांध भरने की आवश्यकता, अभी भागचंद जी कह रहे थे, ये आए थे कि साहब हमारा बांध जोड़ो, तो मैंने इनको विश्वास दिलाया कि आपके 1 नहीं 2 नहीं, सर्वे करा के आप जितने बांध कहोगे, जितने जुड़ सकते उतने जोड़ेंगे, और जरूरत पड़ा कि तो नया बांध बनाना पड़ा तो वो भी बनाएंगे। मोदी जी के पक्ष में, भूपेंद्र जी यादव साहब के पक्ष में मतदान करें। वैसे वो आप 3 तारीख को 11 बजे आएंगे,
आप सबका आशीर्वाद लेने। अभी भी आने वाले थे लेकिन लेट हो रहे थे, तो हमने कहा कि आप सब लोगों के दर्शन हम करने आ जाते हैं और मैं भी प्रभारी मंत्री होने के नाते आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। शीतलाष्टमी के दिन रैणी तहसील के बहड़को गांव में बीरम की माता का मेला आयोजित हुआ। साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनेक दुकानें सजी। इनमें कई उपयोगी वस्तुओं और मिट्टी के बर्तनों आदि की दुकानें लगाई गई। इसके अलावा बच्चों के लिए झूले आदि भी लगे हुए थे। वहीं देखरेख के लिए पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया। बीरम की माता का मंदिर है जो कि शीतलाष्टमी के दिन हर वर्ष यहाँ पर मेला बढ़ता है। यह रहणी तहसील के अंदर पड़ता है और अलवर जिले का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष मेला बढ़ाया जाता है। मेले के अंदर सैकड़ों में प्याऊ लगी पड़ी है। भंडारे का आयोजन किया गया है। जगह जगह प्रसाद बट रहे हैं। सभी लोग आगे पूरी सब्जी और खिचड़ी रावड़ी जो भी बनाकर लाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। हर वर्ष यहाँ विशाल कायम संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं बीरम की माता के अंदर। IMA अलवर एवं मेदांता गुरुग्राम द्वारा डॉक्टर्स की CME लेमन ट्री होटल में आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आम जन को अंगदान के लिए प्रेरित करना था। प्रारंभ में IMA अलवर अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के डॉक्टर सुखराम बिश्नोई का स्वागत किया। कार्यक्रम चेयरपर्सन के रूप में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अरुण स्वरूप माथुर उपस्थित रहे। अंत में IMA सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अलवर शहर के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष रमा देवी ने बताया कि अन्य समाजों के सफाई कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर बैठकर कार्य करवाया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन वाल्मीकि समाज का शोषण कर रहा है। उधर महापौर ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मामला ये था, इनकी 3 से 96 आदमी इनकी बदली कर दिए और इधर उधर कर दिए, जैसे मतलब पार्षदों को दे दिए। कोई बात नहीं है, ये तो काम करेंगी, सफाई का काम तो है वाल्मीकि समाज का, ये तो काम करेंगी। लेकिन जो श्रम कास्ट है उसको निकाला जाए और उनको काम पे लाया जाए। सफाई मुख्य मांग क्या है आपकी? हाँ, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये हमारी मुख्य मांग ये है, हमारे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के मेहतर समाज के महिला पुरुष सभी काम कर रहे हैं। जो श्रम कास्ट है, अदर कास्ट, उनको लाया जाए, उनसे सफाई कराई जाए। रामगढ़ पुलिस ने मिलकपुर गांव के पास नाकेबंदी के दौरान बोलेरो कैंपर गाड़ी में भरी 451 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सवाई सिंह के अनुसार मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। गाड़ी में अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा भरा हुआ मिला है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आनंद शर्मा साहब द्वारा लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में आज मुखबिर की सूचना पर गोविंदगढ़ की तरफ से एक बोलेरो कैंपर गाड़ी आ रही थी, जिसमें अवैध शराब भरे होने की सूचना मिली। हमारी टीम द्वारा मिलकपुर गांव में नाकाबंदी कर उसको रोका गया और जो आरोपीगण थे भागने का प्रयास किया, जिनको डिटेन किया गया। बोलेरो कैंपर में करीब 451 लीटर अवैध शराब भरी हुई थी। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और जो आरोपीगण थे 4, जिनको डिटेन कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। NCR के नियमों के चलते अनफिट बसों का रुका संचालन और अब यात्री भुगतेंगे परेशानी। रोडवेज ने समय रहते नहीं किया वैकल्पिक इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी के कोटपुतली सभा स्थल का CM भजन लाल ने लिया जायजा। मंगलवार को चुनावी सभा में अलवर से भी पहुंचेंगे भाजपाई। नाकेबंदी में 8 लाख की कीमत का गांजा किया जब्त। नटनी का बारा पर पुलिस ने की कार्यवाही। और वार्ड 41 के गोविंद नगर में पेयजल टंकी पर लोगों ने दिया धरना। वहीं जलदाय कार्यालय पहुंचे हलवाई पाड़ा के पीड़ित निवासी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।